वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः शंकारूपेण मच्चित्तं पंकीकृतमभूद्यया किंकरीयस्य सा माया शंकराचार्यमाश्रये भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढ़ं भारती तीर्थमाश्रये विद्या विनय संपन्नं वीतरागं विवेकिनं वंदे वेदांत तत्वज्ञं विधुशेखर भारती। इन शब्दों में जगत गुरु के चरण कमलों में साष्टांग प्रणिपात अर्पित करते हुए जगत गुरु के श्री चरणों के स्वागत के अवसर पर अपने कुछ विचार श्री चरणों में रखने की अनुमति चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पूर्व प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ और वहां पर लगभग 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया और उस महाकुंभ के स्नान के पुण्य को प्राप्त किया। मेरी भी बड़ी इच्छा थी महाराष्ट्र कि कुंभ में सम्मिलित हूं, किंतु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मैं कुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज नहीं जा पाया। इसका बड़ा खेद हुआ। किंतु आज जो है वो जो खेद था वो समाप्त हो गया, क्योंकि गुरु गीता में कहा गया है गुरोः पादोदकं यत्तु गयासौ सोक्षयो वटः तीर्थराज प्रयागश्च गुरुमूर्ते नमो नमः। गुरु के चरणों को और गुरु के पादोदक को तीर्थराज कहा गया, प्रयाग कहा गया है। तीर्थराज प्रयागश्च गुरुमूर्ते नमो नमः। तो कुंभ का जो फल है वो आज मुझको यहां पर प्राप्त हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु के चरणों को तीर्थराज क्यों कहते हैं? तीर्थराज तो प्रयाग है। तो हमारे शास्त्रों में तीर्थ शब्द का अर्थ बताया गया है तरति पापादिकम यस्मात् इति तीर्थम। जहां पर जाकर पापादिक समाप्त हो जाते हैं, पाप निश्शेष हो जाते हैं, उसको तीर्थ कहते हैं। और यह भी कहा गया है कि साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूतानि साधवः कालेन फलते तीर्थम सद्यः साधु समागमः। साधूनां दर्शनम पुण्यम, साधुओं का दर्शन ही पुण्य कारक है। क्यों? क्योंकि तीर्थभूतानि साधवः, वो साधु जो हैं वो तीर्थभूत होते हैं। अपने तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसा भागवत में आता है कि अपने चरणों से वो तीर्थों को पवित्र करते चले जाते हैं। साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूतानि साधवः कालेन फलते तीर्थम। तीर्थ का फल जो है
वो काले न फलिते, काल के बाद, बहुत काल के बाद प्राप्त होता है। सद्य साधु समागम, और साधु समागम का जो फल है वो सद्य अभी यहीं पर इसी वक्त प्राप्त हो जाता है। साधु समागम के विषय में एक बहुत सुंदर बात है। एक चींटी थी, एक चींटी थी महाराज जी, पिपीलिका एक चींटी थी। उस चींटी ने आकाश में उदित हुए पूर्ण चंद्र को देखा, पूर्णिमा के चंद्र को देखा, और पूर्णिमा के चंद्र को देखकर उस चींटी को लगा कि क्या ही अच्छा हो अगर मैं चंद्रमा तक पहुंच जाऊं। चींटी की इच्छा, चींटी की इच्छा है, इरू उसकी इच्छा है क्या कि चंद्रमा तक पहुंच जाऊं। कैसे पहुंचेगी चींटी? चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। कितनी? 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा। और यहां पृथ्वी पर वो चींटी जो है ये विचार कर रही, ये कामना कर रही है कि मैं जाके वो चंद्रमा को छू लूं, क्योंकि इतना सुंदर है वो चंद्रमा। कैसे संभव होगा? तो एक कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। असज्जन सज्जन संगी संगात करोति दुस्साध्यम अपीह साध्यम पुष्पाश्रयात शंभुशिरोधिरूढ़ा पिपीलिका चुंबति चंद्रबिंबम। असज्जन लोग जो हैं वो सज्जनों की संगति करके करोति दुस्साध्यम अपीह साध्यम, जो दुस्साध्य है उसको भी साध्य कर लेते हैं। कौन? असज्जन लोग। कैसे? सज्जनों की संगति करके असाध्य को भी, दुस्साध्य को भी साध्य कर लेते हैं। कैसे? पुष्पाश्रयात शंभुशिरोधिरूढ़ा। वो चींटी उसने क्या किया? उस पुष्प का आश्रय किया, एक पुष्प का आश्रय किया, और पुष्प के अंदर वो चींटी घुस गई। महाराज श्री जब चंद्रमौलीश्वर की पूजा करते हैं तो पुष्प चढ़ाते हैं चंद्रमौलीश्वर के ऊपर। अब वो एक पुष्प जो है उन्होंने चंद्रमौलीश्वर के सिर के ऊपर रख दिया। अब क्या हो गया? अब वो चींटी जो है पुष्पाश्रयात शंभुशिरोधिरूढ़ा, शंभु के सिर पर चढ़ गई। और वहां जाके क्या हुआ? शंभु के सिर पर जो चंद्रमा है उस चंद्रमा का पिपीलिका चुंबति चंद्रबिंब। इसीलिए हमारे भगवत पूज्यपाद कहते हैं कि निस्संगत्वे सत्संगत्वे निस्संगत्व, संतों का संग करना चाहिए। उसका लाभ क्या है? सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्व की प्राप्ति हो जाती है। निस्संगत्वे निर्मोहत्व, निस्संगता से क्या हो जाता है? निर्मोहत्व की प्राप्ति हो जाती है। निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, निर्मोहत्व से वो जो ब्रह्म ऐसा निश्चल है उसकी प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद क्या? निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही, उसके बाद जो है जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। संतों का संग जो है वो अत्यंत दुर्लभ है। उसका फल भी ऐसा है, उसके बराबर और कोई फल नहीं है। ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಯ್ತು, ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿತ್ತು, ಈ ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು? ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು? ಸೀದಾ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಂದ್ರು, ನಾವು ಭಗವಂತ ಕೇಳಿದಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾರದ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಂದ, ನೋಡಪ್ಪ ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಅದ, ಮಾಣಿಕ್ಯ ನಗರ ಅಂಥೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನುಮಂತೇವ್ರ ಗುಡಿ ಅದ. ಆ ಗುಡಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗಿಡ ಅದ. ಆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ
ಒಂದು ಗೋಸುಂಬೆ ಕೂತಿದ್ರು. ಗೋಸುಂಬೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬೋಲ್ತೆ उसको, कन्नड़ में उसको गोसुंबे बोलते हैं. ಅದು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ ಮಹಾರಾಜ. ಹಾಂ, वो गिरगिट जो है वहाँ बैठा ಅಲ್ಲಿ ಕೂತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳು, ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನಗಾನ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು. ಸೊ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದ್ರಪ್ಪ, ಹನುಮಂದೇವ್ರ ಗುಡಿ ಹುಡುಕೋರು ಬಂದರು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಿಡ ಇತ್ತು, ಆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೋಸುಂಬೆ ಕೂತಿತ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು? ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರು. ಆ ಶಬ್ದ ಗೋಸುಂಬೆ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಅದು ಟಪ್ ಅಂತ ಸತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತದು. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ 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 ಅಂದರು. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ? ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು? ಪಾಪ ಆಯಿತು. ಆ ಗೋಸುಂಬೆ ಪಾಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಣಿಕ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲೊಂದು ದತ್ತನ ಗುಡಿ ಅದ. ಆ ದತ್ತನ ಗುಡಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಔದುಂಬರ್ ಗಿಡ ಅದ. ಆ ಔದುಂಬರ್ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಿ ಕೂತದದು. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ? ಪೋಪಟ್ ಗಿಳಿ. ಆ ಗಿಳಿ ಕೂತದ. ಆ ಗಿಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಅಂತ. ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ತ್ರಾಸ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಏನಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ, ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗು. ಬಂದ್ರಪ್ಪ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ 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 ಮಾಡ್ಕೋದು ಬಂದರು. ಆ ದತ್ತನ ಗುಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಅದ, ಔದುಂಬರ್ ಗಿಡ ಇಲ್ಲೇ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಿಳಿ ಕೂತಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಗಿಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಏನಂತ? ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಆ ಶಬ್ದ ಗಿಳಿ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಅದು ಟಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು, ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಅರೇ ರೇ 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 ಪಾಪ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಪಾಪ ಆಯಿತು, ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಿ? ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ಆ ಗಿಳಿನೂ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ಆ ಗೋಸುಂಬೆನೂ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಳಿಬಿಡು, ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಮಾಣಿಕ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಿಧಾನ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನ ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದು ಆಕಳದ. ಆ ಆಕಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅದ, ಅದು ಪ್ರಸೂತ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು. ಆ ಆಕಳ ಪ್ರಸೂತ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹಸುವಿಗೆ ಕೇಳು ಅಂತ. ಆ ಹಸುವಿಗೆ ಕೇಳು, ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಕಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಪರೇಶಾನಾಗಿ ಬಂದ್ರಪ್ಪ. ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಬಂದ ಕೃಷಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಕಳಿತ್ತು, ಅದು ಆಕಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇತ್ತು. ಪ್ರಸೂತ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಸು ಇತ್ತು, ಕರ ಇತ್ತು. ಆ ಕರಕ್ಕೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದರು? ಏನು ಕೇಳಿದರು? ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಶಬ್ದ ಆ ಹಸುವಿನ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟಪ್ ಅಂತ ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಅದೂ ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಅರೇ ರೇ 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 ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು, ಇದು ಎಂಥ ಪಾಪ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾರದನಿಗೆ ಭಾಳ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನನ್ನ ಕೈಲಿಂದ ಇವಾಗ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಪದಾಗ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ? ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿಬಿಡು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಲಾನೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೇಳ, ಆಕಿ ಪ್ರಸೂತ ಆಗವಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜಕುಮಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಬಿಡು ಅಂದರು. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಅನ್ನವ. ಆ ಗೋಸುಂಬೆ ನನಗೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಗಿಳಿ ನನಗೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಆಕಳು ನನಗೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ರಾಜಪುತ್ರ ತಪ್ಪಂತ ಸತ್ತ ಅಂದ ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂದಾಗ ಯಾರು? ನಾರದ ಅಂದ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗು ಅಂತ. ಆ ರಾಣಿ ಪ್ರಸೂತ ಆದಳು. ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಶಿಶು, ಸದ್ಯ ಪ್ರಸೂತ ಶಿಶು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಮಗು ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಆ ಮಗು ಕಿಲಿ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ ನಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ಬಿಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಕೂಸೇನಂತು, ಆ ಕೂಸಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಸಂಗತಿಲಿಂದು ನಾ ಗೋಸುಂಬೆ ಇದ್ದೆ, ಆ ದೇಹ ನಂದು ಹೋಯ್ತು, ಪಕ್ಷಿ ರೂಪ ಬಂತು, ಅದರ ದಿನ ಛಲೋ ಯೋನಿ ಬಂತು. ಆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗತಿಲಿಂದು ಪಕ್ಷಿ ಯೋನಿ ಹೋಯ್ತು, ಪಶು ಯೋನಿ ಬಂತು, ಆ ಪಶು ಯೋನಿ ಹೋಯ್ತು, ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಯೋನಿ ಬಂತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಬಂದಿರಿ, ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಯೋನಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಮೋಕ್ಷನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ.
संत संगति, संत संगति, संत संगति बड़ा दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और केवल भाग्यवान लोगों को संतों की संगति प्राप्त होती है। श्रुति में कहा गया है कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायात नास्त्य कृतकृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसी श्रुति है। यहां श्रुति में कहा गया तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, गुरु के पास जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम, उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए गुरु के पास हमको जाना चाहिए। और भाग्य देखिए कैसा है, हमारे पास गुरु आए हैं, हमारे पास गुरु आए हैं, हमारे घर गुरु आए हैं। तो ये बड़े सौभाग्य का अवसर है। और गुरु कैसे हैं? अनाद्य अविच्छिन्न ऐसी गुरु परंपरा के प्रस्थापक भगवान शंकराचार्य के पीठ से संबंधित, पीठ के आज के उत्तराधिकारी श्री श्री अनंत श्री विभूषित विदुशेखर भारती स्वामी महाराज यहां पधारे हैं। भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य का उपकार ये देश कभी नहीं भूल सकता। अगर कल्पना कीजिए अगर भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य का अवतार न होता तो क्या होता? आज भगवत पूज्यपाद का अवतार होकर, आमनाय मठों की स्थापना होकर, इतना सब होते हुए भी हिंदू धर्म की इतनी दुर्दशा है। मान लीजिए आचार्य ही अगर न होते तो क्या होता? एक कवि ने वर्णन किया है, न संध्याम संधत्ते नियमित नमाजम न कुरुते नवा मौंजी बंधम कलयति नवा सुन्नत विधिम न रोजान जानीते व्रतमपि हरेर्नैव कुरुते न काशी मक्का वा हर हर न हिंदुर न यवनः। ऐसी परिस्थिति। सनातन वैदिक धर्म अगर टिका हुआ है, चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो, सनातन वैदिक धर्म का, वो अगर आज टिका हुआ है तो केवल और केवल भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य का जो कार्य है 32 वर्षों की अवधि में, केवल 32 वर्ष, अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य का चरित्र इस श्लोक के अंदर आ जाता। 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया, 12 वर्ष की अवस्था तक सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, 16 वर्ष की अवस्था तक भाष्य लिख दिए, और उसके बाद भारत के 4 कोनों में 4 आमनाय पीठों की स्थापना करके 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने इस देह का त्याग करके अपने चित स्वरूप को प्रकट किया। तो ये मानवीय कार्य नहीं है, ये अवतारी पुरुषों का कार्य है। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। 3 बार भारत की पैदल यात्रा की, काशी से कश्मीर से कन्याकुमारी, रामेश्वर से काश्मीर और काश्मीर से रामेश्वर तक की यात्रा 3 बार। आज इतने साधन मौजूद है, हवाई जहाज है, ट्रेन है, बस है, कार है, मोटरसाइकिल है, इतने सारे साधन है। यहां से गुलबर्गा जाने वाला यो आगल रही है पान, वो भारत राष्ट्र बोलते हैं। कल्पना कीजिए, ये मनुष्य का काम नहीं है, ये भगवान शिव के अवतार, भगवान शिव के अवतार किस रूप में अवतरित हुए? तो रुद्र में आता है बड़ा सुंदर वर्णन, नमः कपर्दिने च व्युक्त केशाय च।
भगवान शिव एक सन्यासी के रूप में अवतरित हुए और वहां से भगवान शंकराचार्य से लेकर सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम, वो गुरु परंपरा चलती चली आ रही। और हमारा सौभाग्य देखिए कैसा है कि यहां पर विद्या विनय संपन्नम वीतरागम विवेकिनम वंदे वेदांत तत्वज्ञम विधुशेखर भारती, उस परंपरा में विधुशेखर भारती महाराज आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ये जो श्लोक है हम सब लोग बोलते, सब लोगों ने बोला विद्या विनय संपन्नम वीतरागम विवेकिनम। अब विद्या संपन्न होना, विनय संपन्न होना, वीतराग होना, विवेकी होना और वेदांत तत्वज्ञ होना, 5 बातें हैं उसके अंदर। एक से काम नहीं चलता। विद्या संपन्न बहुत लोग हैं, बहुत लोग यहां अनेक पंडित हैं, विद्या संपन्न है। विद्या के संबंध में श्रुति में कहा गया है कि 2 प्रकार की विद्याएं होती हैं। एक को अपरा विद्या कहते हैं और दूसरी को परा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या यानी क्या? ऋग्वेदो यजुर्वेदो, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति, ये सारा कुछ अपरा विद्या है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प छंद ज्योतिष, इनको पढ़ने से विद्या संपन्न नहीं कहते हम। अथ परा यया अक्षरम अधिगम्यते, वो विद्या है। अक्षर तत्व, पर ब्रह्म तत्व जिसके द्वारा अधिगम्यते जाना जाता है, वो विद्या है। और उस विद्या से संपन्न होना अत्यंत कठिन बात है। उस विद्या से भी मान लीजिए संपन्न हो गए तो भी विनय नहीं आता। विद्या आते ही अहंकार आ जाता है। विद्या के साथ विद्या विनय न शोभते, ऐसा कहा गया है। विद्या के साथ विनय होना। आपने स्वामी महाराज के चित्र देखे होंगे अथवा प्रत्यक्ष रूप से भी देखा होगा। महासन्निधानम भारती तीर्थ स्वामी महाराज के सम्मुख जब स्वामी महाराज होते हैं, खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, तब उनकी आंखों को देखिए। वहां आपको वो विनय दिखाई देगा। विद्या प्राप्त करना अपेक्षाकृत रीति से थोड़ा सरल है। विद्या प्राप्त करने के बाद विनय रखना अत्यंत कठिन है। एक बार क्या हुआ, एक पंडित था। वो पंडित जो है काशी में नाव में बैठ के कहीं जा रहा था। वो विद्या संपन्न था, 4 शास्त्रों का पंडित था। न्याय व्याकरण ज्योतिष सारे शास्त्र अवगत थे। उसको नाव में बैठा और नाव में बैठ के उसको अपनी विद्या का बड़ा गर्व। नाविक से उसने पूछा, ಏನಪ್ಪಾ व्याकरण बರ್ತदा? वो नाविक बेचारा क्या बोलेगा? वो बोला, महाराज ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, 25% ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಥೋಡೆ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು ನಾವು. ಥೋಡೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ದ ಅವ ಪಂಡಿತ, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ ನಮಗದೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ ಮನುಷ್ಯ. 50% ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ವ್ಯಾಕರಣ ಬರಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯ ಬರಲ್ಲ. ಥೋಡೆ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು. ಥೋಡೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದ್ರಿ? ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಪೂತಿಷ? ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. 75% ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ. ನ್ಯಾಯ ಬರಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕರಣ ಬರಲ್ಲ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಬರಲ್ಲ, ಏನು ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ. ಥೋಡೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ನದಿ ಒಳಗೆ ಇದು ಬಂತ್ರಿ, ತುಫಾನ್ ಬಂತು. ನಾವು ಹಿಂಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು.
ನಿನಗೆ ಈಸಲಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಯಾರು? ನಾವಿಕ ಕೇಳ್ದ, ಮಹಾರಾಜ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಈಸಲಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗದು ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು 100% ಲೈಫ್ ಹೋಯ್ತು, 100% हो. तो विद्या प्राप्त करना आसान है, विनय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है. विद्या भी प्राप्त कर ली, विनय भी प्राप्त कर लिया, फिर भी वैराग्य उससे भी अधिक कठिन. वीतरागम, वैराग्य उससे ज्यादा कठिन है, बहुत कठिन है. विद्या प्राप्त कर ली, विनय प्राप्त कर लिया, वैराग्य भी प्राप्त कर लिया, किंतु उस वैराग्य को कहां कैसे इस्तेमाल करना है इसका विवेक अगर न हो तो वैराग्य भी बेकार हो जाता. ये समझने की बात है. उस वैराग्य का कहां किस प्रकार से विनियोग करना है, ये अगर नहीं जाना तो फिर क्या हो जाता है, वो वैराग्य भी बेकार हो जाता है. तो 4 चीजें हो गई. अब विद्या, विनय, वीतरागम यानी वैराग्य, विवेक, ये चारों भी मैंने प्राप्त कर लिए. मान लीजिए चारों भी प्राप्त कर लिए. वंदे वेदांत तत्वज्ञम, वो उससे भी कठिन. वेदांत के तत्व को जानना ये बहुत कठिन है. और देखिए वेदांत के शास्त्र को जानने वाले बहुत लोग हैं यहां पर. वेदांत के शास्त्र में और वेदांत के तत्व में बड़ा अंतर है. वेदांत के शास्त्र में और वेदांत के तत्व में बहुत बड़ा अंतर है. तत्व को जानना, केवल शास्त्र पढ़ाते समय अहम ब्रह्मास्मि कहना अलग बात है. शास्त्र पढ़ाते हैं लोग कहां पर, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहां महावाक्य का चैप्टर आता, महावाक्य. उस महावाक्य के चैप्टर में अहम ब्रह्मास्मि, यजुर्वेद का महावाक्य पढ़ा देता हूं. अहम ब्रह्मास्मि पूरा पढ़ा, तत्वमसि पूरा पढ़ा देता. और घर पे जाके जो है मुझको तनख्वाह नहीं मिली बोल के विचित्र रूप से दुख करने लग जाता है. कौन? वो वेदांत का प्रोफेसर, लेक्चरर. तो वेदांत शास्त्रज्ञ नहीं कहा, वंदे वेदांत तत्वज्ञम, वेदांत के तत्व को जिसने आत्मसात कर लिया, ऐसा. ये बड़ा कठिन है. 5 चीजें हैं, विद्या, विनय, वैराग्य, विवेक और वेदांत का ज्ञान. ये 5 चीजें हैं. जैसे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, पांचों मिलकर जगत की उत्पत्ति हुई. जैसे दूध, दही, शक्कर, मधु और अपना घृत, इनको मिलाने से पंचामृत बनता है, वैसे इन 5 सद्गुणों को बनाकर जगतगुरु की मूर्ति बनती है. कठिन है, वो कठिन है, आसान नहीं है. और ये विशेष सौभाग्य का विषय है कि श्रृंगेरी संस्थान और माणिक प्रभु महाराज का ये माणिक नगर संस्थान, इनका परस्पर का जो संबंध है, गुरु शिष्य संबंध है, वो अत्यंत प्राचीन, अत्यंत पुरातन है. प्रभु महाराज जो हैं वो साक्षात दत्तावतारी पुरुष हैं. वंदे दत्तावधूतम विधि हरि शिवरूपात्मकम देशिकाद्यम श्रीपाद श्रीशवाच्यम श्रित विपदपहम चिद्घनैकम द्वितीयम तारतीयम श्री नरसिंहम यतिकुल तिलकम भक्त कार्यामरद्रुम वंदे श्री माणिक्य प्रभुम तम सकल मत गुरुम शुद्ध सत्वम चतुर्थम. भगवान दत्तात्रेय के चतुर्थ अवतार ऐसे माणिक प्रभु महाराज जो है, दत्त जयंती 1817 ईस्वी को उनका अवतार हुआ. मनोहर नाइक और बया देवी इस सच्शील दंपत्ति के घर में उनको हुए भगवान दत्तात्रेय के दृष्टांतानुसार रामनवमी के दिन मनोहर नाइक और उनकी पत्नी बया देवी को भगवान दत्तात्रेय ने साक्षात्कार देकर, दृष्टांत में दर्शन देकर एक आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे उदर से जन्म लूंगा. और तदनुसार ठीक 9 माह बाद
मार्गशीर्ष मास में दत्त जयंती के दिन प्रभु महाराज का अवतार हुआ। बाल्यकाल में ही प्रभु महाराज जो हैं बालोन्मत्त पिशाच वेशाय, जैसा भगवान दत्तात्रेय के बारे में कहा गया है, उस तरह से स्वच्छंद क्रीड़ा करते थे। 13 वर्ष की आयु में प्रभु महाराज ने गृह त्याग किया। उसके बाद 12 वर्षों तक प्रभु महाराज पैदल अकेले भारत भर भ्रमण करते रहे। अनेक संतों से मिले, अनेक साधुओं से मिले, अनेक क्षेत्रों पर गए। 12 वर्षों तक उन्होंने तीर्थ यात्रा की और उसके बाद अपनी आयु के 28वें वर्ष प्रभु महाराज इस स्थान पर, इस अरण्य में, यहाँ अरण्य था, इस अरण्य में पधारे। ये स्थान उनको अत्यंत प्रिय लगा और यहाँ रहकर उन्होंने इस माणिक प्रभु संस्थान की स्थापना की। और इस माणिक प्रभु संस्थान की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या मालूम? प्रभु महाराज ने स्वयं कहा, अद्वैत बोधु आम्ही हाची हो अमुचा धन्ना। वाक्य मराठी में क्या कहते हैं? अद्वैत बोधु, अद्वैत का बोध करेंगे हम। हाची हुआ अमुचा धंधा, हमारा धंधा ही हुआ, हमारा काम ही हुआ है। तो यहां इस स्थान पर प्रभु महाराज रहे और यहां रहकर अनेक भक्तों का, सहस्रावधि भक्तों का उन्होंने उद्धार किया, अद्वैत का बोध करवाया, जन सामान्य तक अद्वैत को सुलभ करके पहुंचाया। और 1865 ईस्वी में मार्गशीर्ष मास में प्रभु महाराज ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया और तदनंतर इसी स्थान पर प्रभु महाराज ने संजीवनी समाधि में प्रवेश किया। तिथि पहले से निश्चित, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी गीता जयंती की तिथि 6 महीने पहले प्रभु महाराज ने निश्चित की थी। तदनुसार गीता जयंती के दिन प्रभु महाराज यहाँ इस संजीवनी समाधि में प्रविष्ट हुए। और प्रभु महाराज के काल में अनेक महान महान विभूतियाँ, उस जमाने की जितनी भी आध्यात्मिक विभूतियाँ थी, उन्होंने यहाँ माणिक नगर में आकर प्रभु महाराज से भेंट की, जिनके अंदर अक्कलकोट के स्वामी समर्थ महाराज 6 महीने तक उनका यहाँ वास्तव्य था, यहाँ रहे प्रभु महाराज के साथ। उसके बाद कालांतर से वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे महाराज, उनका भी यहाँ पर आगमन हुआ। और उसके बाद अभी सद्या एक 50 साल पहले श्रीधर स्वामी महाराज, वो भी यहाँ पधारे। तो इस तरह से अनेक महान महान विभूतियों ने माणिक नगर को भेटी। कोल्हापुर के कृष्ण सरस्वती स्वामी महाराज यहाँ पधारे और अनेक दिनों तक यहाँ रहे। तो इस तरह से साधुओं के, सज्जनों के, सत्पुरुषों के संयोग से ये माणिक नगर का जो क्षेत्र है वो पावन होता रहा है। श्रृंगेरी महासंस्थान के साथ माणिक नगर संस्थान का जो संबंध है वो अत्यंत प्राचीन है। प्रभु महाराज के काल में जगतगुरु नरसिम्हा भारती स्वामी महाराज इस हैदराबाद राज्य की यात्रा पर, विजय यात्रा पर आए थे। और उस समय जगतगुरु नरसिम्हा भारती स्वामी महाराज माणिक नगर पधारे थे। प्रभु महाराज ने उनका अत्यंत भव्य ऐसा स्वागत किया था और पूजा इत्यादि समर्पित की थी। और 3 दिन तक यहाँ रहने के बाद नरसिम्हा भारती स्वामी महाराज, जगतगुरु नरसिम्हा भारती स्वामी महाराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने प्रभु महाराज को अनेक राजलांछन प्रसाद के रूप में प्रदान किए। ये जो रजत दंड आप देख रहे हैं ना, ये उनका प्रसाद है। तो उल्लेखनीय है कि जगतगुरु नरसिम्हा भारती स्वामी महाराज ने शके 1786 रक्ताक्षी नाम संवत्सर वैशाख शुक्ल दशमी के दिन प्रभु महाराज को एक पत्र लिखा। प्रभु महाराज के नाम एक पत्र लिखा। उस पत्र के 2-3 वाक्य मैं पढ़ना चाहूंगा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपकी अनुमति से। श्री देवता पूजोत्सव, ध्यान, ब्राह्मण संतर्पण, विद्वज्जन सम्मान आदर सत्कार, वदान्यतादि भवदीय गुणगणान आकर्ण्य अत्यंत संतुष्ट अंतरंगावयमास्महे। एतद् धर्म संस्थान धर्म कार्यानुकूलीकरण विषये एतत् संस्थीय अहोबल शास्त्री तनुज राम शास्त्री मुखवचसा विशदी भविष्यति। प्रभु महाराज ने ये पत्र अहोबल शास्त्री के सुपुत्र राम शास्त्री को यहाँ भेजकर, उस जमाने में पोस्ट वगैरह नहीं था,
तो राम शास्त्री को देकर यह पत्र भेजा था। और उसमें लिखते हैं जगत गुरु, तद अनुगुणम उत्तम प्रकारेण सहायम आरचय्य आचंद्र तारकम पुण्य कीर्ति संपादनीया स्वतएव एतद् धर्म संस्थान आज्ञा परिपालनैक पुराण धर्म नीति निपुण प्रज्ञाशाली योगीवर विषये किम भूयसा लेखनेन। तो जगत गुरु ने जो प्रभु महाराज को पत्र लिखा उसमें उन्होंने कहा कि एतद् धर्म संस्थान आज्ञा परिपालनैक पुराण धर्म नीति निपुण प्रज्ञाशाली योगीवर विषये किम भूयसा लेखने, अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कृपा पत्र लिखा। तो उस जमाने से जो है श्रृंगेरी महासंस्थान के साथ एक अत्यंत दृढ़ ऐसा गुरु शिष्य संबंध माणिकनगर संस्थान का रहा है। और उनके पश्चात फिर 1967 ईस्वी में जगत गुरु अभिनव विद्यातीर्थ भारती स्वामी महाराज जो हैं वो माणिकनगर पधारे थे। उस समय भी यहाँ पर 3 दिन तक उन्होंने विश्राम किया था। और उसके बाद 1992 में महासन्निधानम श्री श्री जगत गुरु भारती तीर्थ स्वामी महाराज भी यहाँ पधारे थे और उन्होंने भी यहाँ हमारी पूजा स्वीकार की थी। 1992 में जब भारती तीर्थ स्वामी महाराज यहाँ पधारे थे तब यहाँ की शिक्षण संस्थाओं का उन्होंने अवलोकन किया और मेरे पूज्य पिताजी को उन्होंने एक आज्ञा दी, नहीं इष्टेल्ला ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ವೇದ ಪಾಠಶಾಲಾ ಯಾಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು। आवागा जगतगुरु भारती तीर्थ महास्वामी महाराज की आज्ञा से उसके बाद तैयारी करके 1997 में माणिक प्रभु संस्थान में हमने माणिक प्रभु वेद पाठशाला की स्थापना की। और मुझे ये निवेदित करने में अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज इस प्रांत में हैदराबाद तक, इधर सोलापुर तक, उधर पुणे तक, इधर नीचे रायचूर तक, जहां भी वैदिक आपको मिलेंगे वो सब माणिक प्रभु वेद पाठशाला के भूतपूर्व छात्र। जगत गुरु भारती तीर्थ स्वामी महाराज के कृपा कटाक्ष से, उनके अनुग्रह से ये वेद पाठशाला जो है इस प्रांत की, इस भाग की सबसे बड़ी वेद पाठशाला है। और इसमें लगभग 60 विद्यार्थी और 10 पूर्णकालिक वेदाध्यापक जो है वेद के अध्ययन की परंपरा को सम्यक रीति से निभा रहे हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा और यजुर्वेद की कण्व शाखा, इन 3 शाखाओं का अध्ययन इस समय माणिक प्रभु वेद पाठशाला में विद्यार्थी कर रहे हैं। और अगर जगत गुरु विदुशेखर भारती महाराज की कृपा हुई तो आगे चलकर हमारा विचार यह है कि सामवेद और अथर्ववेद की शाखाएं भी इस विद्यालय में जुड़ेंगी। तो मैं बता रहा था 1992 में जगत गुरु भारती तीर्थ स्वामी महाराज यहाँ पधारे थे। उसके बाद 2017 में 25 वर्ष बाद माणिक प्रभु संस्थान की जब द्विशताब्दी मनाई गई प्रभु महाराज की, उस समय जगत गुरु भारती तीर्थ स्वामी महाराज ने मुझे एक पत्र भेजा। उसके 2 वाक्य बड़े महत्व के हैं। श्रृंगगिरि जगत गुरु महासंस्थानस्य माणिक्य प्रभु संस्थानस्य च दीर्घकालिक सुमधुर संबंधोस्ति। श्रृंगेरी जगद्गुरूणां माणिक्य संस्थानागमनम तदानीं माणिक्य संस्थानाधीशैः जगद्गुरुवर्येभ्यः कृता वरिवस्या सदैव संस्थानद्वय शिष्याणां स्मृतिपटले समस्त्येव। 25 वर्ष बाद लिख रहे हैं, उनको याद है अस्मद्गुरुवर्याणां 2019 वर्षे माणिक्यनगर संस्थानागमन अवसरे श्री ज्ञानराज महाराजै विहितं हृद्यं स्वागत भाषणं न कदापि विस्मर्तुं शक्यम। मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूं,
मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि 25 वर्ष बाद 1992 और 2017, 25 वर्ष बाद जो कृपा पत्र उन्होंने लिखा, उसमें जो माणिक नगर में उनका स्वागत हुआ उसको उन्होंने स्मरण में रखा। यह महत्व है। तो इस तरह से ये जो संबंध है उसको और अधिक दृढ़ बनाने के लिए विधुशेखर भारती स्वामी महाराज जो हैं आज हमारे बीच मौजूद हैं। माणिक नगर की अपनी एक अध्यात्म की, वेदांत की परंपरा रही है। ये जो काल है, जिस काल में आप पधारे हैं स्वामी महाराज, हमारे यहाँ वेदांत सप्ताह उत्सव चल रहा है। हमारे यहाँ वेदांत सप्ताह उत्सव, प्रतिवार्षिक वेदांत सप्ताह उत्सव चल रहा है। उसमें भी विशेष इस वर्ष जो है वेदांत सप्ताह उत्सव के अंतर्गत हम लोग यहाँ लगभग 350 भक्त लोग, साधक लोग जो हैं यहाँ रहकर भगवत गीता के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं रोज नित्य। और वो 5वां अध्याय कौन सा है मालूम आपको? संन्यास योग। तो ये प्रभु महाराज की कृपा है। ये प्रभु महाराज की कृपा है कि ऐसे अवसर पर इस वेदांत सप्ताह महोत्सव में जब हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे समय में गुरु महाराज का यहां पर आगमन होना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु महाराज की विशेषता ये रही कि उन्होंने वेदांत को सरल करके जन जन तक पहुंचाया। जन जन तक पहुंचाया वेदांत को, अद्वैत वेदांत को जन जन तक पहुंचा दिया अत्यंत सरल करके। वैसे वेदांत को देखते ही, किताबों को देखते ही, पंडितों को देखते ही भय उत्पन्न हो जाता। घट पट वगैरह अनेक शब्द इस्तेमाल करते हैं वो लोग, तो भय उत्पन्न हो जाता वेदांतियों को देख के। किंतु प्रभु महाराज ने न केवल हिंदू धर्म के लोगों को बल्कि अन्य धर्मियों को, विधर्मियों को, निधर्मियों को, अधर्मियों को भी अद्वैत सिखाया। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। श्रुति है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये श्रुति है। अब इसको प्रभु महाराज ने कैसे समझाया? प्रभु महाराज ने लोक भाषा में, वो भी यवनों की भाषा में कहा। यवन द्वैती है, कट्टर द्वैती है यवन। प्रभु महाराज ने समझाया, न आतिश जात से रोशन न सूरज चांद तारे हैं। न आतिश जात से रोशन न सूरज चांद तारे हैं, ये सिफ्ते जिससे हैं रोशन वो एक नूरे जलाली है। उनकी भाषा में अद्वैत, यवनों की भाषा में अद्वैत का बोध कराया। इसीलिए कहते हैं अद्वैत बोध अमी हाची हुआ मुचा धंधा। हमारे जगतगुरु विद्यारण्य स्वामी महाराज महामुनि, विद्यारण्य महामुनि ने पंचदशी नामक ग्रंथ लिखा। उस पंचदशी के अनेक श्लोकों को प्रभु महाराज ने अत्यंत सरल बनाकर जन जन तक पहुंचा दिया। उसमें एक श्लोक आता है, भार्या सुशाननान्नाच याता मातेत्यनेकधा प्रतियोगी धिया योषित भिद्यते न स्वरूपतः। ये श्लोक आता है। और प्रभु महाराज ने कहा, न मादर खालाओ हमशीर न दुल्हन दुख्तरो माशूक, जिस्म है एक जो इंसानी ये सब दिल की दलाली है। ताली क्यों बजा रहे? तुमको समझ में आया कुछ? ताली क्यों बजा रहे? तुमको समझ में आया? समझो, समझने के बाद ताली बजाओ। मादर यानी मां, मादर यानी माता। खाला यानी क्या? खाला यानी मौसी, मातृ भगिनी। न मादर खाला वो हमशीर, हमशीर यानी बहन। न मादर खाला वो हमशीर न दुल्हन यानी पत्नी। दुख्तर यानी बेटी, कन्या, दुहिता। न मादर खाला वो हमशीर न दुल्हन दुख्तरो माशूक यानी प्रेयसी। जिस्म है एक जो इंसानी, वास्तव में क्या है?
जिस्म है कि जो इंसानी, ये मानव शरीर मात्र है, स्त्री देह मात्र है, इसको हमने अलग अलग नाम दिए हैं। जिस्म है कि जो इंसानी, ये सब दिल की दलाली है, दिल की दलाली है। किसी ने कहा ये माता है, किसी ने कहा ये पत्नी है, किसी ने कहा ये बहन है, किसी ने कहा ये दुहिता है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। प्रतियोगी धिया भेषित भिद्यते न स्वरूपतः, न स्वरूपतः भिद्यते। तो ऐसे अनेक उदाहरण है, अनेक भाषाओं में, कन्नड़ में, उर्दू में, मराठी में, संस्कृत में, हिंदी में, अनेक भाषाओं में प्रभु महाराज ने जन जन तक अद्वैत को पहुंचाने का कार्य किया। और वो प्रभु महाराज की परंपरा जो है, उनकी कृपा से आज तक चली आ रही है। अब गुरु महाराज की अनुमति से आपके स्वागत में एक कविता जो मैंने लिखी है वो पढ़ना चाहूंगा। ऐसा है कि जब ये कार्यक्रम छपा कि श्रृंगेरी महासंस्थान के जगत गुरु विधुशेखर भारती स्वामी महाराज माणिकनगर पधारने वाले हैं, तो अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की चर्चाएं शुरू की। हमारे यहाँ सब तरह के लोग आते हैं। कुछ द्वैतियों ने कहा कि निम्न अद्वैतदाग गुरु शिष्य देवरू भक्त ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಏನದ್ರಿ? ಅವರು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಸರ್ವಂ ಖಲು ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ನೀವೇನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಅದ್ವೈತ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ಮಾತಿನಿಂದ ಅದ್ವೈತ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ದ್ವೈತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಛಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು। और एक दृष्टि से मुझे थोड़ी देर के लिए लगा सत्य ही है ये, थोड़ी देर के लिए लगा सत्य है, क्योंकि हम गुरु महाराज को निमंत्रित कर रहे हैं। और गुरु कौन है? तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, परम ब्रह्म। अब ब्रह्म को बुला के उसका स्वागत किया जा सकता है क्या? ब्रह्म को माणिकनगर बुला के उसको पालकी में बिठा के उसका स्वागत किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। गगन सदृशम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, आकाश के जैसा है, वो कहां से आएगा, कहां जाएगा? ये बड़ी समस्या हो। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा विचार किया तो बोधसार नामक एक ग्रंथ है और उसमें मुझे इसका उत्तर मिला। उत्तर ये मिला, द्वैतम मोहाय बोधात् प्राक जाते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। बोध से पूर्व का जो द्वैत है वो मोह में डालने वाला है, और बोध के उपरांत जो मोह द्वैत है वो अत्यंत सुंदर है। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। ये उत्तर मिलने के बाद मैंने एक छोटी सी कविता लिखी। उस कविता का जो पूर्ण उसका भाग है, शुरुआत से लेकर आखिर तक, सब पूर्व पक्ष पर है, सब पूर्व पक्ष पर है, और केवल अंतिम चरण में सिद्धांत पक्ष है। समझ में आ रहा है आपको पूर्व पक्ष क्या होता है, सिद्धांत पक्ष क्या होता है? स्वागतोत्सव आज उसका क्यों मनाया जा रहा है? स्वागतोत्सव आज उसका क्यों मनाया जा रहा है? जो न आता है कहीं और जो न जाता है कहीं भी। आकाश कहीं जाता है क्या? कहीं आता है क्या? गगन सदृशम नहीं जा सकता वो। जो न आता है कहीं और जो न जाता है कहीं भी, स्वागतोत्सव आज उसका क्यों मनाया जा रहा है? छू न पाया है कभी भी देह का अभिमान जिसको, छू
छू न पाया है कभी भी देह का अभिमान जिसको, देह धरकर भी विदेही का मिला सम्मान जिसको, देह धरकर भी विदेही का मिला सम्मान जिसको, सत्व रजतम तीन मिलकर भी न जिसको बांध सकते, सत्व रजतम तीन मिलकर भी न जिसको बांध सकते, गुण यहां उस अगुण का अब क्यों गिनाया जा रहा है, गुण यहां अब उस अगुण का अब क्यों गिनाया जा रहा है। कर्ण उद्वेलित सके हैं शाप या वरदान जिसको, कर्ण उद्वेलित सके हैं शाप या वरदान जिसको, कर्ण आंदोलित सके हैं मान या अपमान जिसको, जो न रोता है कभी और जो कभी भी हंस न पाया, जो न रोता है कभी और जो कभी भी हंस न पाया, आज उसको इस सभा में क्यों रिझाया जा रहा है, आज उसको इस सभा में क्यों रिझाया जा रहा है। तत्वमसि कहा आश्रितों को ज्ञान का जो दान करता, तत्वमसि कहा आश्रितों को ज्ञान का जो दान करता, सोहमस्मि कहा निरंतर ब्रह्मरस का पान करता, तत्वमसि कहा आश्रितों को ज्ञान का जो दान करता, सोहमस्मि कहा निरंतर ब्रह्मरस का पान करता, आज उस सुखरूप की सुख वृद्धि हो इस बुद्धि से यो व्यर्थ लाखों लाख रुपया क्यों लुटाया जा रहा है, व्यर्थ लाखों लाख रुपया क्यों लुटाया जा रहा है। इंद्रियों के सुख दुखों को भोग कर भी जो न भोगे, इंद्रियों के सुख दुखों को भोग कर भी जो न भोगे, नींद लेकर स्वप्न रचकर जाग कर भी जो न जागे, श्रवण से संतृप्त हैं श्रवणेन्द्रियां अब जिस बधिर की, श्रवण से संतृप्त हैं श्रवणेन्द्रियां अब जिस बधिर की, वेद का यह घोष उसको क्यों सुनाया जा रहा है, वेद का यह घोष उसको क्यों सुनाया जा रहा है। शब्द रस और रूप सम्मोहित ने जिसको कर सके हैं, शब्द रस और रूप सम्मोहित ने जिसको कर सके हैं, स्पर्श का सुख गंध आह्लादित ने जिसको कर सके हैं, नयन रहकर भी न जो कुछ देख पाता हो कभी, नयन रहकर भी न जो कुछ देख पाता हो कभी, उस अंध के हित इस नगर को क्यों सजाया जा रहा है, इस अंध के हित इस नगर को क्यों सजाया जा रहा है। जो न भूला हो कभी सद्रूपता चिद्रूपता को, जो न भूला हो कभी सद्रूपता चिद्रूपता को, त्याग सकता जो न निज सुखरूपता प्रियरूपता को, त्याग सकता जो न निज सुखरूपता प्रियरूपता को, जो स्वयं ही ब्रह्म हो वह ब्रह्म को किस हेतु जाने, जो स्वयं ही ब्रह्म हो वह ब्रह्म को किस हेतु जाने, ब्रह्मविद कहकर उसे अब क्यों चढ़ाया जा रहा है, ब्रह्मविद कहकर उसे अब क्यों चढ़ाया जा रहा है। ये सारा पूर्व पक्ष है, ये सारा पूर्व पक्ष है। अब सिद्धांत पक्ष ये है, ज्ञान तुम ये शुष्क बातें अन्य को जाकर सुनाओ, ज्ञान तुम ये शुष्क बातें अन्य को जाकर सुनाओ, सगुण छवि के हम उपासक मत हमें तुम बरगलाओ, सगुण छवि के हम उपासक मत हमें तुम बरगलाओ, प्रीत करने की हमारी रीत यह वर्षों पुरानी, प्रीत करने की हमारी रीत यह बरसों पुरानी, इसलिए यह स्वागतोत्सव यूं मनाया जा रहा है, इसलिए यह स्वागतोत्सव यूं मनाया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोगों को ये कविता समझ में आई। श्रुति में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ओम स्वस्ति।